हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का ही है। कल हम आधार कार्ड वाले ऑफिस गए थे, उसके बाद आते आते काफ़ी टाइम लग गया और बच्चे ना काफ़ी थक गए थे क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ थी। तो आते ही मैंने इनको खाना वाना खिलाया था, कपड़े चेंज करके इनको सुला दिया था। और उसके बाद ना मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना फिर मेरे को और भी काम करना था अपना। तो उसके बाद बस रात को खाना वाना खा लिया था और अब मैं ना कपड़े लगाए थे, मैंने वो सुखा दूँगी। और ना बर्तन जो खाने की हुई थी वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। रूम की ना जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है ना वो भी मैं अभी सुंघा के सोती हूँ क्योंकि फिर सुबह ना लेट हो जाते हैं। तो अब मैं सो जाऊँगी, बच्चों को भी सुला लूँगी और मैं मिलूँगी अब आपसे कल। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे मैं, क्योंकि 4:30 बजे का टाइम है। और 4:30 बजे ना मैं 5 मिनट रहती है ना तब अलार्म बोल जाता है और मैं उठती हूँ 4:30 बजे। कई बार 4 बजे आँख खुल जाती है तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। आज 4:30 बजे हुए हैं। और जो मैं पहले ना सबसे पहले फ्रिज में दही रख के आई थी क्योंकि फिर वो खट्टी हो जाती है और जिस दिन है ना इनको ऑफिस जाना होता है उस दिन मैं इसी टाइम रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं सुबह ही रखती हूँ। तो बस अब मैं गूँथ लूँगी आटा। और अभी ना कपड़े उतार के लेके आई जो मैं रात से सुखा के आई थी। और ये ना ये रोटियों के कपड़े होते हैं ना जो मैंने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं धो पाते हैं तो मेरा काम चल जाता है। अगर हम थोड़े लगाते हैं ना तो इमरजेंसी हमें धोने ही पड़ते हैं। तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है ना तो मेरा ऐसा नहीं रहता कि अभी धोने ज़रूरी हैं, क्योंकि क्वांटिटी मैंने ठीक रखी हुई है कपड़ों की। तो बस और मैंने पानी रख दिया है क्योंकि ये बॉईल होता रहेगा। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और ये जीरे वाला पानी लेते हैं तो इतने बॉईल होता रहेगा, इतने मैं रोटी सेकूंगी और बस रोटी सेक लूँगी फटाफट से मैं, क्योंकि ना मुझे मिर्च भी छोकनी है। और फ्रिज में से लाके मैंने पहले ही बाहर रख दी थी। और अब मैं ना इसको सिंपल तरीके से ही जो है कट करके और छोक दूँगी। कई बार ना मैं प्याज की छोकती हूँ तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगती है, लेकिन इनको ना सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसके अंदर ना तो जीरा डालूँगी और ना ही प्याज डालूँगी, सिर्फ मैं इसके अंदर मिर्च रखूँगी और जो तेल में ही फ्राई करूँगी इनको, क्योंकि थोड़ा सा ही तेल लगेगा, थोड़ी सी मिर्च ही है। और इसमें ना थोड़ा सा नमक मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ना फिर तेल की जो स्मेल है ना वो रह जाती है। तो इसलिए हल्का सा नमक पहले ही डाल देती हूँ और जो एक्स्ट्रा जो नमक डलेगा ना इसके अंदर वो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि फिर फ्राई पैन में चिपका रह जाता है वो। तो इसीलिए इसको बाद में डालूँगी। इसमें नींबू, आधा नींबू और जो नमक है वो बाद में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ ना मैं सारे कपड़े उतार के ले आई थी जो सूख गए थे। जो थोड़े से मोटे कपड़े हैं ना वो नहीं सूखे थे तो वो मैं सुबह लेके आऊँगी। और ये जो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, फिर ये दिन में करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर अब मैं खाली हूँ इस टाइम पे तो मैं अभी करके रख दूँगी। तो जैसे बच्चों की 2 दिन 3 दिन की छुट्टी आ जाती है ना बीच में और स्कूल में जाने के लिए बच्चा करता है कि नहीं जाना है, तो ऐसे मेरे साथ हुआ। 2 दिन की इनकी छुट्टी आ गई थी तो मुझे भी ना उठने में आज थोड़ा-सा लग रहा था, लेकिन है ना जब अंदर से हम सोच के सोते हैं ना कि उठना है तब अपने आप ही आँख खुल जाते हैं उस टाइम पे। और जब इनकी छुट्टी थी ना 2 दिन की तब भी मेरी ना इसी टाइम पे अपने आप ही आँख खुल जाती थी। और आज जाना था तो उठना ही था। तो बस यहाँ ना जो जीरे वाला जो पानी है ना वो भी बॉईल हो गया था। अब मैं इसको रख दूँगी बाहर जाली से ढक के, क्योंकि ना फिर अंदर रखती हूँ ना तो ये पीना भूल जाते हैं। तो मैं फ्रिज पे रखती हूँ इसको ढक के और फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए, नहीं तो ये फिर ना गर्म होता है तो पी के नहीं जाते हैं, क्योंकि लेट होते हैं फिर ऐसे चले जाते हैं। तो यहाँ ना मिर्च भी बन गई थी, मैं रोटी के ऊपर ही रखूँगी क्योंकि टिफ़िन है ना ये कल ऑफिस में ही छोड़ आए थे और इतनी थोड़ी सी मिर्चों के लिए ना मैं बड़ा टिफ़िन नहीं देना चाहती, इसलिए बस रोटी के ऊपर ही रख दिया मैंने। और थोड़ा-सा मुझे ना दही भी डालना है तो वो अलग टिफ़िन में डाल के दे दूँगी। बस टिफ़िन बन के रेडी है। और ये ना गाय की रोटी है। कल मैंने ना गाय की रोटी नहीं दी थी क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ ना तो और बाहर निकलती नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता है गाय का और मेरे को ना दिखती भी नहीं है। कई बार जब निकल के देखती भी हूँ तो फिर ये ऑफिस जाएँगे ना तो जाते रास्ते में दे देंगे। और यहाँ देखिए बिल्कुल अंधेरा है अभी, 5 सवा 5 का टाइम हो चुका होगा और बच्चे सोए हुए हैं तो मैं भी थोड़ी देर के लिए आधा पौना घंटा लेट जाऊँगी, क्योंकि फिर ये जाएँगे थोड़ी देर बाद ही मैं काम पे लगूँगी अपने। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा 10 बजे, क्योंकि ना आज जो मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी और जिस दिन फ्रिज की डीप क्लीन करनी हो ना तो उस टाइम में ना मतलब ऐसा लगता है कि सारा घर का काम फटाफट से कर लो ताकि ये वाला काम हो जाए। अगर इस काम में पहले लग जाऊंगी ना तो फिर और काम रह जाता। तो मैंने ना सारा काम फटाफट से किया है। लड्डू को स्कूल भेज दिया, चीकू को नहला दिया है, झाड़ू पोछा मैं नहा ली हूँ। सारा काम होने के बाद ही मैंने इसको हाथ लगाया है। और है ना फिर जब तक नहीं करूँगी ना तो ये लगता रहेगा कि फ्रिज साफ़ करना है। तो सारा सामान जो है मैंने फ्रिज का ऊपर रख दिया है और जो पॉलीथीन वगैरह थे ना वो सारे मैं किचन में रख के आऊँगी।
क्योंकि ना फिर इसको ना अच्छे से सफाई करूँगी। हफ्ते में वैसे कपड़ा लगाती रहती हूँ, इतनी खास गंदी नहीं है, लेकिन ना जो सामान रखते हैं ना पॉलीथीन वगैरह रख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। और इसमें ना हम अपने खाने पीने का सामान रखते हैं और कई बार ना जल्दबाजी में ऐसे ही सामान रखा जाता है कि बाद में कर देंगे, वो बाद कभी आता ही नहीं है। तो बस पॉलीथीन वगैरह रखे रहते हैं ना, उलट पुलट सामान हो ना तो फ्रिज गंदा ही लगता है, चाहे गंदा ना हो लेकिन उसकी जो मैनेज नहीं होता है तो फिर वो गंदा ही लगता है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ होता है। तो मैंने ना सर्फ़ का कपड़ा लगाया इसके अंदर, जो विम होता है ना कप बर्तन धोने का, वही मैं जो है लगा देती हूँ इसके अंदर। और क्योंकि इतना गंदा तो होता नहीं है कि मुझे विनेगर वगैरह की ज़रूरत पड़े, तो बस अब ना साफ़ कपड़ा जो लगा दूँगी इसके अंदर, पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के ले आई थी। और मतलब मैंने नीचे कपड़ा भी बिछाया हुआ है कि कुछ गंदगी वगैरह या पानी वगैरह टपकेगा तो ना फर्श गंदा नहीं होगा। बस मैंने कपड़े के साथ अच्छे से पोंछ लिया है और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी हो गई है। देखिए, एक पोर्शन पहले कर लिया, एक पोर्शन इसके करने के बाद करूँगी। जो कटोरी वगैरह निकाली थी ना, उनको मैं पोंछ के रखूँगी, क्योंकि तो ना थोड़ी देर मतलब निकाल के रख देना फ्रिज से सामान तो उस पे ना पानी सी बूंदें लग जाती हैं, तो फिर वो फ्रिज में रखूँगी तो फिर वो गंदी लगेगी। तो इसीलिए बस मैं इसको पोंछ के ही जचाऊँगी इसमें दोबारा से। तो बस एक पोर्शन मैंने खाली किया था, एक पोर्शन मैंने जचा लिया, क्योंकि सारा का सारा अगर हम खाली कर देते हैं ना तो फिर काम बढ़ा हुआ दिखता है और फैल जाता है। इससे अच्छा एक एक पोर्शन जचाते रहो और एक एक पोर्शन खाली करते रहो। तो बस इसका काम हो जाएगा, तब मैं दूसरा जो है दूसरे को हाथ लगाऊंगी। अब मैं ना सारी बोतल निकाल दूंगी, क्योंकि ऊपर का भी जो है स्पेस बन गया है, तो सारी बोतल को निकाल के फिर इसकी जो है इसके दोबारा से साबुन लगा के अच्छे से फिर साफ़ कर दूंगी और फिर कपड़े से जो है पोंछ दूंगी, क्योंकि ना इसमें छोटा छोटा सामान रखा होता है। और तो फिर इसमें जो सारी बोतलें हैं तो फिर जल्दी हो जाता है। और जो सब्ज़ी वगैरह है ना, वो मैं अंदर रख के आई हूँ किचन के अंदर, उसको मैं बाद में लेके आऊँगी। पहले मैं इसका काम कर लेती हूँ ताकि पूरी की पूरी जो फ्रिज है ना एक साथ ही साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ ना मैं ले आई थी विम लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा, और इसको पोंछ लूँगी मैं, क्योंकि ना दाग वगैरह किसी भी चीज़ की नहीं है, बस वैसे ही जैसे हम बोतल वगैरह रख देते हैं तो उसके जो निशान पड़ जाते हैं ना, बस वही है। यहाँ अभी बाहर से भी जो है इसको लगा दूँगी कपड़ा इसका, और फिर जो है गीला कपड़ा लगा दूँगी सारे में, ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और बस उसके बाद जो है मैं अंदर जो किचन में सामान रख के आई हूँ ना, फिर वो उसको जो अलग अलग टोकरी में रखूँगी निकाल के, क्योंकि सारा जो पॉलीथीन के अंदर ही रखी हुई हैं सब्जियाँ फ्रूट वगैरह हैं। तो बस यहाँ ना कपड़ा ले आई थी मैं गीला, और ये सारे में लगा दूँगी मैं। उसके बाद जो है बोतल भी पोंछ के ही लगाऊँगी इसके अंदर, क्योंकि 10-15 दिन होते ही ना तो इसका यही हाल हो जाता है दोबारा से। क्योंकि ना फिर जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि बाद में कर देंगे, तो फिर वो चीज़ है कि दोबारा जैसे अलमारी का हाल हो जाता है ना, कपड़े निकालते हैं हम और फिर वो मैसी हो जाती है, ऐसे मेरी जो है फ्रिज हो जाती है। तो इसको 15 दिन में 20 दिन में मतलब करती रहती हूँ। गंदी नहीं होती है, मतलब दाग धब्बे नहीं लगते हैं, बस वो फैल जाती है कि सामान इधर से उधर हो गया, इधर से उधर हो गया है। तो उसको ही मैनेज करने में ना मेरे को लगता रहता है कि आज करूँ कल करूँ। तो आज मतलब 15-20 दिन में 10 दिन में मतलब ये दिन आ ही जाता है कि कर देती हूँ इसको भी। तो इसलिए ना आज मैंने रात से ही सोच रखा था कि मुझे फ्रिज है जो क्लीन करनी है, क्योंकि जो मैंने सब्जियां वगैरह रखी हुई थी ना वो ऐसे पॉलीथीन में डाल के रखी हुई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, खोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा था फ्रिज। और ये देखिए कितनी सारी जो पॉलीथीन है ये निकले हैं इसके अंदर से। मिर्ची वगैरह मैं अलग रख दूँगी और नींबू वगैरह अलग रख दूँगी। तो ये अलग अलग सामान जो है मैं करके रख दूँगी और फिर उसके बाद जो है फ्रिज में जचा दूँगी, क्योंकि ना बहुत सारा सामान है और इसको ना ऐसे ठोक ठोक के भरा हुआ था तो स्पेस ही नहीं था, मतलब कुछ भी रखने का स्पेस नहीं मिल रहा था फ्रिज के अंदर। और जब हम मैनेज करके रखते हैं ना चीज़ को तो स्पेस भी निकल जाता है और अच्छी भी लगती है देखने में। तो मैंने अलग अलग पोर्शन में रख दिया। इसको ना मैंने सर्फ से साफ़ कर लिया था, अब मैं पोंछ लूँगी इसको क्योंकि गीला था। तो इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करके तब मैं जचाऊँगी उसके अंदर। और जो इसका शीशा होता है ना वो भी मैंने साफ़ कर लिया था कपड़े से, मतलब सर्फ़ लगा के कपड़े से पोंछ लिया है और ये भी मैंने अच्छे से जचा दिया है। तो देखिए अब फ्रिज को देखिए और तब देखिए कितना बुरा हाल हो रखा था इसका, पॉलीथीन की वजह से था सिर्फ, क्योंकि वो मैनेज करके नहीं रखे थे बस इसीलिए। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है चीज़ को अगर हम मैनेज करके रखें और नहीं मैनेज करके रखेंगे तो ये हाल होता है। तो देखिए कितना स्पेस भी मिल गया है और मेरी फ्रिज भी क्लीन हो गई है। तो बस अब मैं लगा दूंगी कपड़े, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कपड़े भी। और ना पहले मैंने फ्रिज ही साफ़ किया है क्योंकि फिर मैं इस काम में लग जाती ना तो फिर चीकू का ना एकदम से एंट्री हो गई थी फ्रिज साफ़ करने के बाद। तो क्योंकि ना बच्चों का रहता नहीं है भरोसा 1 मिनट का भी कि कब आ जाएंगे, कब मतलब कब तक बैठेंगे खेलने के लिए। तो इसलिए फ्रिज मैंने जो है कपड़े लगा दिए थे। और अब मुझे ना करेले भी काटने थे, क्योंकि ना ये 1-2 दिन भी छोड़ देते हैं ना तो फिर ये पीले हो जाते हैं अंदर से और इनका ना जल्दी से ख़राब होने का रहता है। तो इसलिए इनको ना छील के मैं सुखा लूँगी, क्योंकि ना काफ़ी अच्छी से धूप आई हुई है आज भी।
तो ये अच्छे से सूख जाएंगे ना, तो फिर मैं शाम को बना लूँगी। तो बस मैं चीकू से पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि पिछली बार इसको पता नहीं था कि क्या है, लेकिन अपनी भाषा में बता रहा है करेले को कुछ। तो इसलिए ना मैं इससे पूछ रही हूँ बार बार कि ये है क्या चीज़। और इसको ना ये 5 मतलब 4-5 ही करेले हैं, तो ये मोटे हैं तो इनको भर के ही बनाना होगा। अगर छोटे होते ना तो मैं इसको काट करके लिए बना लेती। और ये ना अंदर से बीज जो है ना इसके पके हुए हैं, तो उनको मैं निकाल दूँगी और इसको मैं ना धूप से अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि ना अगर ये धूप लग जाती है ना तो कड़वे नहीं लगते हैं, अगर धूप नहीं लगती है ना तो ये कड़वे लगते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी जो है स्किन मतलब जो छीलते हैं छिलका होता है वो ले लूँगी, क्योंकि सारा लूँगी ना तो ये कड़वा लगता है, तो वो थोड़ा सा ही लूँगी मसाले में मिलाने के लिए। और ये ना काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, करेले भरे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो और ये भी खुश होके खाते हैं। तो बस इसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा नमक, और क्योंकि ना अंदर भी नमक डलेगा इसके अंदर और बाहर से भी नमक थोड़ा सा छिड़क दूंगी मैं, क्योंकि नमक डालने से ना इसकी कड़वाहट जो है कम हो जाती है। और ये ना मतलब नमक नहीं डालते ना तो कड़वे ज़्यादा लगते हैं, चाहे कुछ भी करें, हम बॉईल भी कर लेते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन है ना जो फ्राई करके बनते हैं ना वो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो और है ना मैं अब की बार है ना इसको जो सुखाऊंगी वो बाहर ही सुखाऊंगी, साइड बालकनी की साइड ही, क्योंकि ना फिर बाहर ऊपर सुखाऊंगी ना तो फिर मेरे को जो है बारिश का नहीं पता चलेगा और ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए इसी साइड सुखाऊंगी। यहाँ बस कबूतर का डर रहा है कि पंख वगैरह ना गिर जाए इसके अंदर, इसलिए मैं जाली ढक दूंगी इसके ऊपर। और मतलब अलर्ट रहूँगी कभी बारिश वगैरह ना आ जाए। तो बस ये सूखते रहेंगे, शाम को लेके आऊँगी अब इसको उठा के मैं। तो जी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा अब शाम को, और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को जो करेले बनाने थे उसका प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास है ना सौंफ नहीं है, तो सौंफ के बगैर तो करेले अच्छे लगते ही नहीं हैं। तो मैं बनाऊंगी अब आलू बैंगन की सब्ज़ी, और मैंने थोड़ी सी जो अदरक होती है उसको जो है कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ ना चीकू आ गया था उठ के, और उसको मैं दोबारा से बिठा के आई रूम में। और बस तेल गर्म हो गया था, तो अब मैं प्याज मिला दूँगी इसके अंदर और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर, फिर मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिक्स पाउडर, और बस ये बन जाएगी सब्ज़ी। उसके बाद जो है मैं रोटी बना लूँगी और बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना बच्चे अंदर झगड़ा कर रहे हैं और है ना बार बार मेरा एक पैर उधर रहता है एक इधर रहता है, तो यही लगा रहता है, 10 चक्कर मुझे काटने पड़ते हैं, अंदर बाहर लगा ही रहता है। तो बस मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, अब मैं मिला दूँगी आलू और बैंगन इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी मिला दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी, ये बनती रहेगी। तो मेरा ना किचन का काम होने के बाद मैं अपना काम करती हूँ, और फिर पहले जो है रूम का जो हाल मचा देते हैं ना इस टाइम तक, क्योंकि रूम का ना बहुत ही बुरा हाल मिलता है मेरे को जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो जैसा रूम में छोड़ के आती हूँ ना उसका ठीक उल्टा मिलता है। तो बस फिर मैं पहले मेरे को ना रूम साफ़ करना होता है, उसके बाद अगर कपड़े वगैरह है ना तार के ऊपर तो उनको भी फोल्ड करके रखना होता है। तो चलिए जी अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।